पुराने जमाने में किचन को घर का डॉक्टर समझा जाता था, लेकिन आज भी किचन वही है और किचन में चीजें भी वही हैं जो पहले थी। और आज भी हम अपने किचन में मौजूद चीजों से पूरा फायदा ले सकते हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज घर पर ही बआसानी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्याज के फायदों पर बात करेंगे। प्याज को 2 तरीकों से खाया जाता है। इसको सालन बनाने के लिए भी पकाकर खा सकते हैं और कच्चे प्याज की सलाद बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन लोग इस बात को तो जानते हैं कि प्याज बहुत फायदेमंद है। प्याज के हर हिस्से को यानी प्याज, इसके बीज, इसके पत्ते सब ही बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। जो लोग दोपहर को खाना खाने के साथ कच्चा प्याज बतौर सलाद खाते हैं, उनका खाना भी बहुत आसानी से हजम हो जाता है और उन्हें इसका बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। प्याज में मौजूद खसूसियात की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी और सर्दी जैसी बीमारियों में इससे फायदा मिलता है। प्याज में एक्सपेक्टोरेंट खसूसियात होती हैं, इसीलिए ये नज़ला, जुकाम, खांसी और सर्दी जैसी बीमारियों में हमें फायदा देती है। जिन चीजों में एक्सपेक्टोरेंट खसूसियात होती हैं वो सीने और सांस की नालियों में जमे बलगम को बड़ी आसानी से पतला करके खारिज कर देती हैं। प्याज का पानी और शहद अगर बराबर मिकदार में मिलाकर 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम लिए जाएं तो ये दमा, खांसी और बलगम को बहुत तेजी से ठीक करते हैं। प्याज के फायदे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में प्याज खाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक कच्चा प्याज सिर्फ 1 मरतबा ही खा लें तो प्याज के तमाम फवायद आप हासिल कर सकते हैं। प्याज में चूँकि आयरन भी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है और ये आयरन हमारे जिस्म में अच्छे से जज्ब हो जाता है। अगर आप में से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है यानी कि खून में क्लॉट्स बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए, क्योंकि प्याज भी लहसुन की तरह ही हमारी आर्टरीज को कोलेस्ट्रॉल से साफ करता है और हमारी शरियानों में लचक पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारी खून की रवानगी बड़े अच्छे से होती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। कच्चा प्याज न सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता बल्कि ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। जिन बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा हो या जिन अफराद की दाढ़ें कीड़ा लगने से खराब हो चुकी हों, तो ऐसे तमाम अफराद एक कच्चा प्याज जरूर खाएं। दांतों का कीड़ा बड़ी जल्दी से खत्म हो जाएगा और आपके दांत खराब होने से बच जाते हैं। अगर आपके मसूड़ों में पायोरिया है तो कच्चे प्याज को तवे पर बरियां करके दांतों में दबाकर रखें। दांतों का ये मसला ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्याज आपके सलाइवा के जरिए सारे फासिद मादों को मसूड़ों से खारिज कर देगी। अगर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप ऐसा कर लेंगे तो पायोरिया जैसा मर्ज जड़ से खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को दिल का आर्जा हो या उनकी फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी हो, तो ऐसे अफराद को अपनी रेगुलर डाइट में प्याज जरूर खाना चाहिए। जो लोग लहसुन और प्याज बाकायदगी से खाते हैं, उन लोगों की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमेशा बेहतर ही रहती है। हैजा, उल्टी और फूड पॉइजनिंग से मुतासरा मरीज को भी प्याज और काली मिर्च खिलाने से अफाका होता है। इसके अलावा डायरिया और पेचिश के मरीज भी ठीक हो जाते हैं। जोड़ों में या जिस्म के किसी भी हिस्से में सूजन का होना यानी कि इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। प्याज में चूँकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लिहाजा प्याज जरूर खाएं। प्याज खाने से ये मसला ठीक हो जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसे मर्ज का खतरा बहुत कम हो जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से सारे फासिद मादों को निकालते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होगी तो आपको कभी भी वायरल डिजीजेस नहीं हो सकती और आप कम से कम बीमार पड़ते हैं। प्याज हमारी मेमोरी को बेहतर करता है, यानी कि अच्छी याददाश्त के लिए प्याज बहुत बेहतरीन चीज है। जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हों या ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो ऐसे अफराद के लिए प्याज एक बेहतरीन टॉनिक है। प्याज के रेगुलर इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, प्याज में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। प्याज में फाइबर की मौजूदगी की वजह से आपका निज़ाम हाजमा ठीक काम करता है और कब्ज जैसी खतरनाक बीमारी भी नहीं होती। अगर आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम क्लीन होगा तो आपको 100 से ज्यादा बीमारियां कभी नहीं होती। जिन लोगों की कुव्वत बाह कमजोर हो, मर्दाना कमजोरी या जिनसी ख्वाहिशात की कमी हो, तो हरा प्याज, सफेद प्याज और लाल प्याज तीनों ही मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं तो जिनसी कमजोरी ऐसे ठीक होती है जैसे कभी थी ही नहीं। जो लोग रोजाना आधा कप प्याज का पानी पीते हैं या कच्चे प्याज की सलाद खाते हैं, तो ऐसे अफराद में मर्दाना कमजोरी कभी नहीं होती। प्याज हमारे खून में मौजूद शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है और शुगर के मरीजों को प्याज जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग रोजाना प्याज का पानी अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, उनके बाल हमेशा घने, चमकदार और मजबूत रहते हैं।
اچھے اور لمبے بالوں کے لیے پیاز سے اچھا اور کوئی ٹانک ہو ہی نہیں سکتا۔ جن لوگوں کے بالوں میں جوئیں ہوں تو پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بھی یہ جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز ایک بہت اچھی اینٹی ایجنگ خصوصیات رکھنے والی سبزی ہے۔ جو خواتین پیاز کا ریگولر استعمال کرتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی عمر سے کم نظر آتی ہیں۔ پیاز میں موجود نیوٹریشنز ہماری جلد کو خوبصورت اور ہیلتھی رکھتی ہیں۔ پیاز میں موجود سپر اینٹی آکسیڈنٹس وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن اے، یہ سب ہماری جلد کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جلد کی حفاظت ہوتی ہے اور جلد خوبصورت رہتی ہے۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہماری جلد کو بچا کر رکھتی ہے اور ہماری جلد خراب نہیں ہونے دیتی۔ اینٹی سیپٹک خصوصیات کی وجہ سے چہرے پر کیل مہاسے، داغ دھبوں کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اگر کیل مہاسے نکل بھی آئیں تو پیاز کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے رس کو ہم وزن زیتون کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پیاز اور بیسن کا ماسک چہرے پر لگانے سے چہرے پر سے ڈیڈ سکن سیلز ریموو ہو جاتے ہیں اور چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے ہماری سکن کی نمی اور تازگی برقرار رہتی ہے۔ پیاز کے رس کو دہی میں ملا کر اس کا ماسک بنا کر بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ ناقابل یقین رزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جن لوگوں کے یورینری ٹریک سے ریلیٹڈ مسائل ہوں، مثلاً پیشاب کی نالی میں جلن ہو، تو ایک چھوٹا کچا پیاز آدھا کلو پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس پانی کو پلا دیں، پیشاب کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو، گھنٹیاں بجتی ہوں یا شور برداشت نہ ہوتا ہو تو کچے پیاز کا رس نکال کر 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالنے سے یہ مسئلہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں درد ہو رہا ہو تو پیاز کے رس کو نیم گرم کر کے 2 سے 3 قطرے کان میں ٹپکا دیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پیاز میں ہیلنگ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں کی سوجن، زخم، شہد کی مکھی یا کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والے زخم بڑی جلدی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جہاں بھی درد یا زخم ہو فوری طور پر وہاں پیاز کا رس لگا دیں، فوراً آرام ملے گا۔ پیاز میں اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو ناک سے خون آتا ہو یعنی نکسیر آتی ہو تو وہ پوری گرمی پیاز کی سلاد بنا کر کھائیں، ناک سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کو اپنی ڈائٹ کا حصہ ضرور بنائیں۔ پیاز کا ریگولر استعمال آپ کی باڈی سے فالتو فیٹ کو ریڈیوس کرے گا اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ۔ دوستو یہ تھے کچھ خاص فوائد پیاز کے بارے میں۔ پیاز کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دماغ کے لیے پیاز نقصان دہ ہوتی ہے، گلا اندرونی طور پر خراب کرتی ہے۔ گرم مزاج والے لوگ زیادہ پیاز کھائیں تو نزلہ پیدا ہوتا ہے۔ رات کے کھانے میں بطور سلاد ہرگز استعمال نہیں کریں۔ دوستو امید ہے کہ پیاز کی یہ افادیت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔